प्रोस्टेट कैंसर क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है और क्या है इसके लक्षण? आइए जानते हैं। I am Dr. Pooja Babbar, medical oncologist working at Fortis Hospital, मानेसर। प्रोस्टेट एक ग्लैंड या एक ग्रंथि है जो मेल्स में पाई जाती है। ये ग्रंथि यूरिनरी ब्लैडर यानी कि पेशाब की थैली के नीचे होती है और ये यूरेथ्रा जो यूरिन का पैसेज की एक पाइप है उसको सराउंड करती है, उसके आले दुआले होती है। इस ग्रंथि का काम है सीमेन प्रोडक्शन में हेल्प करना। इस ग्रंथि का कैंसर काफी तेज गति से बढ़ता जा रहा है। अब इंडिया में इसके केसेस लगभग 30 से 32 हजार हो चुके हैं और ये 12th नंबर पे आता है इन टर्म्स ऑफ न्यू कैंसर केसेस। ये कैंसर 60 इयर्स एंड अबव में ज्यादा कॉमन है। 40-45 इयर्स में भी अब हम इसके इंसिडेंस को बढ़ता हुआ देख रहे हैं। इसका कारण हो सकता है कि फैमिली हिस्ट्री है, किसी के फैमिली में बाकियों को भी ये कैंसर है, इसीलिए कम उम्र में ये कैंसर हुआ है। अब जानते हैं इसके लक्षण के बारे में। इसके जो भी सिम्टम्स है वो यूरिन से रिलेटेड है, क्योंकि ये यूरेथ्रा जो यूरिन की पाइप है उसको सराउंड करता है। तो जब ये बढ़ जाता है तो वो यूरिन की पाइप दब जाती है, जिसकी वजह से यूरिन बहुत धीरे धीरे होता है। यूरिन की पहली बूंद निकलने में तकलीफ होती है, रुक रुक के यूरिन होता है, दर्द भी होता है यूरिन करते समय, यूरिन का इन्फेक्शन भी होता है, यूरिन में ब्लड भी आता है और ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से यूरिन नहीं हो पाया, करने के बाद भी लगता है कि कुछ यूरिन बच गया है। जब प्रोस्टेट कैंसर बहुत एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है तो सबसे कॉमन जगह जहां पर ये कैंसर फैलता है वो है हड्डियां। तो इसमें बोन पेन यानी कि हड्डियों में दर्द काफी कॉमन है। काफी एडवांस स्टेजेस में पेशेंट को एक कॉमन कंप्लेंट होती है कि बहुत वीकनेस हो रही है, चलने फिरने में तकलीफ हो रही है, वजन घट रहा है, भूख नहीं लग रही। ये इसके प्रमुख लक्षण हैं। बट मोस्टली अर्ली स्टेजेस में जब जस्ट प्रोस्टेट कैंसर उत्पन्न हुआ है तब कोई भी लक्षण होता नहीं है, क्योंकि बीमारी एक अर्ली स्टेज में होती है तो वो पहचान में नहीं आती, क्योंकि कोई भी सिम्टम्स नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर ये यूरिन के रुकावट वाले अगर लक्षण हैं तो आपको प्रोस्टेट कैंसर ही है। ये याद रखिए कि बहुत सारे कारण हैं जिसमें ये हो सकता है। अगर आपको यूरिन में इन्फेक्शन है, एक बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया करके भी बीमारी होती है जो कैंसर नहीं होता, बट इसमें प्रोस्टेट का साइज एज के साथ बढ़ जाता है। तो जब साइज बढ़ेगा तो यूरिन रिलेटेड समस्याएं हो सकती है। तो प्रोस्टेटाइटिस, बीपीएच, यूरिन में इन्फेक्शन और भी कई कारण हैं जो कैंसर से रिलेटेड नहीं है, बट ये लक्षण हो सकते हैं। तो कभी भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है इन लक्षण से तो हम डायरेक्टली उसे ये नहीं कहते कि कैंसर है। हम एंटीबायोटिक का कोर्स देते हैं। 5-7 दिन में अगर ये सिम्टम रिजॉल्व हो जाए तो ये कैंसर से रिलेटेड नहीं है। अब जानते हैं कि क्या है इसके प्रमुख कारण। देखिए, प्रोस्टेट कैंसर का एज सच कोई प्रमुख कारण नहीं है, बट मोस्टली देखा गया है कि ये टोबैको के सेवन से, अल्कोहल के सेवन से, मोटापे की वजह से, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी की वजह से बढ़ सकता है। कुछ कारण फैमिली हिस्ट्री का भी होता है। 5 to 10% ऑफ प्रोस्टेट कैंसर के केसेस फैमिली से भी रिलेटेड है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है प्रोस्टेट कैंसर की, घर के कुछ ब्लड रिलेटेड मेल्स है या फादर हो गए, ब्रदर हो गए, या घर में मदर, सिस्टर्स, इन लोगों को ब्रेस्ट या ओवरी के कैंसर है तो भी इसका रिस्क बढ़ जाता है। तो अगर फैमिली से रिलेटेड प्रोस्टेट कैंसर है तो उसके कुछ अलग कैरेक्टर है। एक तो वो कम उम्र में होगा, आमतौर 60 साल के बाद ही देखी जाती है बीमारी, बट 40-50 साल में उन लोगों को प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। प्लस उनमें एक जीन होती है जिसे हम कहते हैं ब्राका2 जीन, वो भी ब्लड में पाई जाती है। बाकी इसका ऐसा कोई प्रमुख कारण नहीं है, बट इसके बारे में जागरूक रहना, जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर अधिकतर जब हम ओपीडी में देखते हैं तो एडवांस स्टेज में ही आते हैं।
क्योंकि इसके कोई लक्षण होते नहीं हैं, इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो इसकी पहचान भी अर्ली स्टेज में नहीं होती। तो इस कैंसर के बारे में जानिए, सतर्क रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एवरीवन।